हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो बीजी व्यंजक से संबंधित है। तो देखो इसमें क्या है, पहले क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में वे पद छांटिए जो अचर नहीं है, उनके संख्यात्मक गुणांक भी लिखिए। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये क्वेश्चन में दिया एक्स वाई प्लस 4 है, 13 माइनस वाई स्क्वायर है, और ये 13 माइनस वाई प्लस 5 वाई स्क्वायर है, 4 पी स्क्वायर क्यू माइनस 3 पी क्यू स्क्वायर प्लस 5 दिया है ना। तो ये दिया हुआ है, तो हम इसमें क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे कि हमको छांटना क्या है कि हमें ये क्वेश्चन में दिया है, देखो कि यहाँ दिया है कि x माइनस वाई प्लस 3 है। अब हमसे पूछा जाता है कि हमको ये बताओ कि इसमें अचर पद कौन से हैं और चर पद कौन से हैं। अचर पद वो होते हैं जो संख्यात्मक मान होते हैं। अचर पद कौन से होते हैं? अचर पद वो होते हैं जो संख्यात्मक होते हैं। ठीक है, संख्या में होते हैं। तो संख्या में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 100 हो गया, 25 हो गया, 50 हो गया, ऐसा कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा तो उसे हम बोलते हैं अचर पद, है ना। और चर पद में क्या आ जाएगा कि चर पद में होता है x, ये x है, ये y है, ये हमारे चर पद हो गए, है ना। तो यहाँ चर पद लिखेंगे तो चर पद में हमारे देखो x हो गई, y हो गई, है ना। इसमें ये हमारा कोई व्यंजक दिया था। अब दूसरा देखते हैं कि अगर हमको ऐसे ही दे दिया जाए कि एक्स वाई प्लस वाई मिल जाए और प्लस 0 मिल जाए। ठीक है, तो अगर ऐसा हमसे पूछ लिया जाए कि इस व्यंजक में अचर पद कौन से हैं और चर पद कौन से हैं, तो देखो अचर पद आ जाएंगे। हमने बताया कि अचर पद में क्या होता है कि संख्यात्मक होते हैं। अचर पद कौन होते हैं? संख्यात्मक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 अगर ऐसा मिलेगा, 25, 30, 40, 45 ऐसा मिलेगा तो ये अचर पद में आएंगे। और ये चर पद में हो जाएंगे क्या कि एक्स वाई हो गया और ये वाई भी हो गया। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि इनके गुणांक भी क्या हैं, इनके संख्यात्मक गुणांक क्या है। अगर आपको एक्स वाई और वाई में अगर इसका संख्यात्मक गुणांक क्या है, तो संख्यात्मक गुणांक है कि अगर एक्स वाई के पास में कुछ नहीं लिख रहा है तो इसके आगे हमेशा 1 मानते हैं और यहाँ भी हम 1 मानेंगे। ऐसे ही अगर ये क्वेश्चन में एक्स माइनस वाई प्लस 3 है तो एक्स की वैल्यू के गुणांक संख्यात्मक गुणांक क्या है, तो इसके आगे नहीं जब कुछ दिखाई देता तो हम मानते हैं 1। अगर नहीं है, इसके वाई के आगे भी कुछ नहीं है तो इसे मानेंगे 1, है ना। तो ये चीज़ आपकी समझ में आनी चाहिए। चलिए और समझाते हैं आपको। देखो ये है हमारे पास एक, तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन लिया है कि एक्स वाई प्लस 4 है। अब इस हमसे पूछ लिया जाता है कि भैया हमको ये बता दो कि इसमें अचर पद कौन से हैं। अचर पद नहीं है ना, पद अचर नहीं है। इसमें कौन सा अचर पद नहीं है? अचर पद तो देखो हमारा ये 4 है ना। क्या है अचर पद में? हमने क्या बताया था कि संख्यात्मक वैल्यू होती है अचर पद, है ना। अचर नहीं है, तो अचर के बाद इसके बाद कौन सा है? ये है, बचेगा क्या बचेगा? एक्स वाई बचेगा। तो यहाँ लिख देंगे एक्स और वाई। ठीक, यहाँ तक समझ में। फिर पूछा कि संख्यात्मक गुणांक क्या है इनका संख्यात्मक गुणांक क्या है। तो देखो यहाँ पर एक्स वाई का संख्यात्मक गुणांक क्या है, कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ हम क्या मानेंगे? 1 मान लेंगे। यहाँ तक समझ में। अब देखो दूसरा लिखते हैं हम यहीं पर कि 13 माइनस वाई का स्क्वायर, है ना, ये है। अब इसमें भी पूछा है कि अचर पद अचर नहीं है। कौन सा अचर पद नहीं है? तो देखो अचर पद कौन सा नहीं है, ये है हमारी आ जाएगी माइनस के वाई स्क्वायर आ जाएगी, है ना। अब क्या है कि इसका संख्यात्मक वैल्यू लिखनी है। तो संख्यात्मक देखो इसके वाई के आगे कुछ नहीं लिखा है ना, तो आप इसको समझ लो स्क्वायर को, जो घाते हैं उनको नहीं लिखे, है ना। तो ये घाते नहीं लिखी जाती संख्यात्मक गुणांक में, ये आती है हमारे इसके वाई के आगे जो लिखी होती है साइन के आगे, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या है, कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ हो जाएगा -1 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में। ऐसे तीसरा लिखते हैं,
ये लिखा है कि 13 माइनस बाई प्लस 5 का बाई स्क्वायर है ना। अब इसमें भी पूछा है, तो देखो अचर पद कौन से हैं, ये है हमारा अचर पद 13, बचेगा क्या, माइनस का बाई बचेगा प्लस का 5 वाई स्क्वायर बचेगा, यही तो बचेगा। अब इसमें से हमसे क्या पूछ लिया है, संख्यात्मक गुणांक बता दो। तो इसका संख्यात्मक गुणांक क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा माइनस का 1 और एक हो जाएगा प्लस का 1, वो सॉरी 5, इसके आगे 5 है, इसके आगे 1 है, नहीं लिखा है तो ऐसे आ जाता है। अच्छा चौथा है, देखो ये वाला 4p का स्क्वायर क्यू माइनस 3p क्यू स्क्वायर प्लस 5 है ना। अब इसमें देखना है, तो अब इसमें देखेंगे क्या, इसमें अचर पद कौन से हैं, अचर पद हमारे पास ये है। अब बचेंगे कौन कौन से हैं, 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3p क्यू स्क्वायर, ये आ जाएंगे। अब इनके संख्यात्मक गुणांक क्या है, तो संख्यात्मक गुणांक हो गया हमारा 4 हो गया और एक हो गया माइनस का 3, ये हो गया। ये आपकी वीडियो अच्छी भी लगी होगी और ये थोड़ी सी दिमाग के लिए है कि आगे अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो ये आपकी समझ में आना ज़रूर चाहिए। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आगे हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसको थोड़ा समझाने की कोशिश किया गया है। अगर समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं भी आया होगा तो अगली वीडियो में फिर बनाएंगे आपके लिए, उसमें ज़रूर समझाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।